मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। मेरे साथ अविनाश शर्मा, सबसे पहले तो मुबारक हो, आज टेस्ट क्रिकेट 140 साल का हो चुका है। जी हाँ। आज ही के दिन 140 साल पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भिड़े थे और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात दी थी, जैसा अविनाश ने मुझे बताया, मेरा ज्ञानवर्धन किया। मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था उस मैच के बारे में। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया कल, पहले पुणे पिच की बुराइयां हुई, उसके बाद बेंगलुरु पिच की भी बुराइयां हुई, अब रांची पिच पर भी बवाल चल रहा है। जी। इस मैच में क्या होगा, कैसे होगा, कौन टॉस जीत के क्या करेगा, ये सारा जो है बातचीत अभी हम करेंगे। तो अविनाश, सबसे पहले तो सिंपल है इसमें, तो बस अगर पिच के बारे में जो खबरें आ रही हैं तो टॉस जीतो, बैटिंग करो। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग ही करेगा, क्योंकि कहने वाले ये बातें उठ रही हैं कि ये मैच भी ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन ही चलेगा। जी, 4 दिन में, तब जब पहली पारी और दूसरी पारी बिल्कुल। में कुछ संघर्ष होगा बिल्कुल, बल्लेबाजी में। अगर ऐसा है और ये पिच क्योंकि स्पिनर्स के लिए सपोर्ट करेगी और स्लो रहने वाली है, ये पहले से ही खबरें आ रही हैं, तो स्लो पिच पे रन्स कम बनेंगे फिर से। तो जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके लिए एडवांटेज है। तो चलिए, आपको ये भी बता दें कि रांची के इस मैदान पर पहला टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच डेब्यू हो रहा है। अगर इस मैदान की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी दिल्ली में पालम में खेल रहे हैं आज, तो वो वहाँ नहीं होंगे। जी। तो कोहली की सेना जो है वो अकेले होगी वहाँ पर। हालांकि धोनी ने पिच का जायजा लिया जी, था। उन्होंने पिच से रिलेटेड जितना होमवर्क टीम इंडिया का करना था वो करके गए हैं, क्योंकि पिच के बारे में कहा जा रहा है कि डायरेक्शंस धोनी ने दे दिए हैं टीम को कि ऐसी पिच होगी और ये कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। और शायद क्यूरेटर को भी उन्होंने कुछ हिंट्स दिए हैं कि भाई पिच ऐसी रहनी चाहिए। तो कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो मुरली विजय बल्लेबाजी में ओपनर आ जाएंगे मुकुंद की जगह। जी हाँ। क्या भारत 5 स्पिनर के साथ, 5 गेंदबाजों के साथ खेले, तीसरा स्पिनर ऐड करे? देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से भारत 6-5 के रेशियो पे जाएगा। जी, तो बैट्समैन 6 खेलेंगे और करुण 5। नायर की जगह फिर जयंत यादव। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है, कोहली अगर वापस से अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे आते हैं 5 बॉलर्स के साथ खेलने की, तो बिल्कुल जयंत यादव की वापसी होगी टीम जयंत में। यादव और की जगह कोई और ऑप्शन है भारत के पास अभी इस कुलदीप यादव है लेग तो टीम स्पिनर? में, जी, लेकिन वो अभी वो क्योंकि डेब्यू है और ये कल का मैच जो है वो बहुत क्रूशल है, तो ऐसे इतने कड़े इम्तिहान के वक्त में मुझे नहीं या लगता है कि यंगस्टर को उतारेगी टीम यहाँ इंडिया। पर हम अमित मिश्रा को मिस नहीं कर वो रहे इंजर्ड हैं, तो अब उनकी इंजरी का तो भाई अब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हैं। लेग स्पिनर की बात करें तो भारत के पास कमी है। जी हाँ। लेकिन जयंत यादव के पूरे पूरे चांसेस अब पिच को देखते हुए लग रहे हैं कि ये हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास पैट कमिंस वापस आ गए हैं जी। और स्टोनिस वापस आ गए हैं, तो क्या तेज गेंदबाजी पे ध्यान देंगे? क्योंकि स्टार्क जो है वो बहुत बड़ा एक हथियार था बिल्कुल उनका, बिल्कुल। चाहे वो बल्लेबाजी रही हो लोअर ऑर्डर में या फिर गेंदबाजी रही हो स्टार्टिंग में। तो स्टार्क की जगह देखने वाली बात होगी कि ये पैट कमिंस को खिलाते हैं या जैक्सन बर्ड खेलते हैं, क्योंकि अभी कोई कह रहा है कि शायद पैट कमिंस खेल जाए, कोई कह रहा है कि जैक्सन बर्ड को खिला लिया जाए। लेकिन पैट कमिंस क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम बिता चुके हैं, वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए उन्होंने आईपीएल में भी खेला हुआ एक है। इम्पैक्ट बॉलर है, हाँ, 150 प्लस की स्पीड है। बिल्कुल, पेस उनके पास है और इंडियन पिचेस पे स्टार्टिंग में अगर विकेट्स चाहिए ऑस्ट्रेलिया को तो वो पेस के जरिए ही निकाल सकते हैं, क्योंकि दूसरी छोर पे जॉश हेजलवुड है, वो उनका लाइन बॉलिंग का जो तरीका है मोरलेस मैगरा टाइप का है। वो सदी गेंदबाज लाइन लेंथ पे चलते हैं। गेंदबाजी एक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी वो करना तो चाहेंगे। पैट कमिंस अगर पेस डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से लाइन एंड लेंथ है, तो वैसे ही कुछ दबाव डाल करके बल्लेबाजों को रोका जा सकता है शुरुआती। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया के पास क्या है। ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल के साथ जा सकती है? एक बड़ा अहम सवाल है। जिस तरीके के लो स्कोरिंग गेम हो रहे हैं उसमें मैक्सवेल एक अहम बिल्कुल। भूमिका जो है जो मिचेल निभा स्टार्क की हम सकते बात हैं। कर रहे हैं, तो वो मिचेल स्टार्क वो बन सकते हैं मैक्सवेल, क्योंकि लंबे शॉट्स खेलते हैं और पिच से कोई लेना देना होता नहीं उनकी बैटिंग को। और एक स्पिन ऑप्शन भी है, ऑफ बिल्कुल, स्पिन हाँ, गेंदबाजी ऑफ स्पिन भी हो गेंदबाज भी है जाएगी, वो। थोड़ी और विविधता हो जाएगी। हाँ, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास कि एक पार्ट टाइमर ला करके वो अगर वो उनको 1-2 विकेट दिला देता है, जो ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से खासियत रही है इंडियन पिच दौरों पे जब भी आए हैं, तो कोई पार्ट टाइमर ने ही ज़्यादा अच्छी प्रभावशाली बैटिंग की बॉलिंग की है और मैचेस जितवाए हैं। माइकल क्लार्क हो गए जी, और बहुत सारे नाम रहे हैं। सीरीज 1-1 से बराबर है। पुणे टेस्ट भारत बुरी तरीके से हारा था, उसके बाद जबरदस्त वापसी करते हुए बेंगलुरु टेस्ट में जीत दर्ज की थी। टीमों के मनोबल की अगर बात की जाए तो भारत का मनोबल कहीं ना कहीं ऊपर होगा। पूरी टीम आ गई है और ऑस्ट्रेलिया के तो स्टार्क चले गए, तो बड़ा ऊपर को नुकसान। होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव भी होगा कि आपको ये अगला मैच जो है वो जीतना ही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्योंकि अगर बैकफुट पे तो वो पहले से ही थी। उसको कोई इस सीरीज से पहले तो कोई आंक भी नहीं रहा था कि वो ऐसा कुछ उलटफेर कर पाएगी।
तो दबाव कहीं ना कहीं भारतीय टीम पे ज्यादा होगा इस मैच को जीतने जिस का। तरीके से अविनाश मैच खत्म हुआ था बेंगलोर वाला, और उस वक्त पे विराट कोहली के हाव भाव, जी हाँ। जिस तरीके से वो मिले थे, बात करें तो हाँ। आखिरी खिलाड़ी से ऑस्ट्रेलियाई तो वो उनका तरीका बोलने का, सीन रांची और ये कुछ तो थोड़ा बोला था हाँ वहाँ पे। बिल्कुल, वो और तो उनकी हमेशा से अग्रेशन रही और है। इस मैच में क्या लगता है, स्लेजिंग भारत की तरफ से ज्यादा होगी? देखिए दोनों टीमें कम नहीं है। कम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टीव आप स्मिथ का जो डीआरएस बिल्कुल, मुद्दा रहा था, हाँ तो उस आप पे अपने तो होम चुटकी पे अगर जरूर खेल लेंगे रहे हो, ही। बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे उसको, वो मौका छोड़ेंगे नहीं। और कोहली क्या, ईशांत शर्मा अगर वापस जब बॉलिंग करने आएंगे, अगर वो मैच खेलते हैं, तो वो कब मौका छोड़ेंगे स्टीव स्मिथ या किसी दूसरे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज को गेंदबाजी करते वक्त? तो मजेदार तो मुकाबला जरूर होगा। हाँ, लेकिन एक बार इस बार ये भी ध्यान रखना होगा कि इस बार जो स्लेजिंग का मुद्दा था या डीआरएस का मुद्दा रहा, उस पर बहुत ज्यादा बहस हुई, बिल्कुल एक बड़ा इशू बना, राय का पहाड़ बन गया था बिल्कुल, वो। ऑस्ट्रेलियन तो मीडिया ने तो इस बार धज्जियां जो उड़ाई है हैं। कहीं ना कहीं मैच रेफरी जो है वो कुछ कड़े रहना कार्रवाई चाहिए, कर सकते हैं। रहना जी। चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कुछ मापदंड नहीं सेट करेंगे या कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, अगर कोई ज्यादा हो जाता है, तो फिर ये क्रिस बर्ड की छुट्टी भी हो गई है। दूसरे मैच को तो उन्होंने हाँ। बेंगलुरु के पिच को तो उन्होंने बिलो एवरेज बोल दिया है। तो अब हाँ, तीसरे टेस्ट में देखना होगा कि वो मैच रेफरी रहते हैं या नहीं। चलिए, मैच का हाल यही है कि टॉस जीतो, बल्लेबाजी करो। भारतीय टीम कहीं ना कहीं अपर हैंड है, 60-40 हम कह सकते हैं कि भारत के पक्ष में है। मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन स्टार्क का जाना ऑस्ट्रेलिया के लिए शायद ही ये घाटा उनका पूरा हो। जबकि भारत की अगर बात करें तो विजय वापस आ गए हैं। तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन जो बना हुआ था काफ़ी दिनों से, जो बीच में टूट गया था एक मैच के लिए, वो फिर से बन गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि पहले 1 या 2 दिन पिच अच्छा खेलेगी, उसके बाद ये पिच स्लो होगी, फिर और स्लो होगी, फिर टूट जाएगी। हो सकता है कि चौथे दिन ही हम मैच खत्म कर लें। तो ये है रांची मैच का हालचाल प्रीव्यू। और अब आपको जाते जाते मोहनदास मेनन साहब की एक ट्वीट, जो उन्होंने बताया है कि आज टेस्ट क्रिकेट 140 दिन का हो गया है, ओडीआई क्रिकेट 46 साल 2 महीने 10 दिन का हो गया है, जबकि T20 क्रिकेट 12 साल 26 दिन का हो गया है। फिलहाल शो में इतना ही। अगर आपको ये शो पसंद आया तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद।